अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़र्रुख मुगल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल के बटन में भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी जी हमारी वीडियो है बेसिकली अनपैकिंग एंड रिव्यू की वीडियो नहीं है, रोगने बिल्ले सान है। इसको अनपैक और रिव्यू की वीडियो मैं बना चुका हूँ, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो रोगने बिल्ले सान की मिसवाक की मैं वीडियो बना चुका हूँ उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जो है इसके दरख्त की जो शाखें वगैरह होती हैं उसके हवाले से ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, और एक और जो वीडियो मैंने इसका कावा बनाने का तरीका भी बताया था जो उसकी शाखों वगैरह से बनता है, ठीक है। तो यानी कि कावा हो गया एक अदद, और इसकी टहनियाँ हो गई दो अदद, और ये मिसवाक तीन, और इसके अलावा जो इसका रिव्यू वगैरह कर रहा था, चारों की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो के अंदर बेसिकली कि असली की पहचान वगैरह क्या होती है, और जो है किन बीमारियों में इसको आप किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं, ठीक है। असली की पहचान जो है कुछ इस तरीके से है, जैसे इसको इस दरख्त को जो है बोलने वाला दरख्त कहा जाता है, और ये बदर के मकाम पर दरख्त लगता है, और बहुत ज़्यादा जब गर्मी इस पर पड़ती है तो खुद ब खुद इसमें से अर्क निकलने लगता है, ठीक है। जैसे इस वक्त आप देख लें मेरे पास जो इसकी शाख है इसमें से अर्क निकल रहा है, ठीक है। और जो है इसके अलावा दूसरे तरीके का कार्य होता है कि जब इसकी शाखों को काटा जाता है ना, मतलब तोड़ा जाता है आप कह लें, तो उसके अंदर से भी अर्क वगैरह निकलता है, ठीक है। दो तरीके कार होगा, इस तरीके से अर्क निकलता है। और जो बिल्कुल ओरिजिनल होता है, कुदरती तौर पर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ किस्म की उसकी खुशबू होती है, और जो आप कह लें कि जो वो आग भी पकड़ता है वो, ठीक है, उसकी पहचान भी होती है। और रंग जो इसका कलर वगैरह होता है थोड़ा आप कह लें खाकी टाइप की तरह सा होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा येलो नहीं होता लेकिन थोड़ा खाकी टाइप की तरह होता है। और जो है बदर पे जंग पे जब हुई थी तो उसके बाद जो साहबा वगैरह ज़ख्मी हुए थे तो उनके ज़ख्मों पे लगाया गया था, तो उनके ज़ख्म वगैरह भर गए थे, बहुत जल्दी ठीक हो गए थे, ठीक है। तो ये भी आप कह लें कि इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है और जो वाक़यात मौजूद हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो मैं आपको कुरान की कुछ आयतें वगैरह बता देता हूँ। जैसे आले इमरान की जो आयत है वो है 123 और 124, इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, आले इमरान के अंदर। और इसके अलावा जो है अनफाल के अंदर, अल अनफाल के अंदर आपको आयत नंबर 9 जब आप पढ़ेंगे तो जो इसकी तशरीह और जो आप कह लें जो, तो आपको डिटेल वगैरह जो इसकी पता चल जाएगी, इसी सही है, इसके खुलासे वगैरह जब आप इसका पढ़ेंगे तो तशरीह और तफसीर वगैरह में, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि जो आपको जैसे कहाँ से मिलेगा, मुख्तसर में आपको बताता हूँ, लेकिन मैं ये सब चीज़ें वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं खास मुख्तसर में आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे आपको बदर के मकाम पर मिलेगा, मस्जिद अरीश में मिलेगा आपको ये मिलेगा, बीर रूहा के कुएँ पे मिलेगा, बीर शफ़ा के कुएँ पे मिलेगा, शहदा का जो कब्रिस्तान है, जो जंग बदर के शहदा है वहाँ के कब्रिस्तान पे मिलेगा। और आप कह लें मदीने के अंदर जब आप इसको लेना चाहेंगे तो आपको ये औद के पहाड़ से मिल जाएगा, जो बस वाले टूर वाले लेकर जा रहे होते हैं तो वो भी बेच रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप ओरिजिनल और लेना चाह रहे हैं तो जो है आपको बिन दाऊद वगैरह से मिल सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है और इस तरह की जो मतलब फ़ेमस वगैरह जगह है तो वहाँ पर आपको बासानी मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको खालिस की एक और निशानी बताऊँ, खालिस जो है बहुत महंगा होता है। तकरीबन आप कह लें इसकी जो एक छटाक भी होती है ना, या छटाक कह लें आप, या कुछ ग्राम वगैरह, तो तकरीबन वो भी तकरीबन आप कह लें कि 400-500 रियाल तक का आपको मिलेगा, ठीक है, जो बिल्कुल 100% खालिस होता है। तो उस बेतहाशा बीमारियों वगैरह का इलाज उससे दूर हो जाता है। मैं आपको पहले ख़ास बीमारियाँ बताता हूँ जो कि आप कह लें कि जिनके इलाज के लिए मतलब आप कह लें कि ज़्यादा लोगों को होता है, तो जिनके इलाज के लिए लोग ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या करें। जैसे ज़ियाबतीस के मर्ज़ वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दमा के मर्ज़ वाले यूज़ कर सकते हैं, या अरकान के मर्ज़ वाले, काला अरकान हो चाहे पीला हो, जिनसी ताकत पहुँचाता है, मर्दाना कमज़ोरी दूर करता है, और आप कह लें कि मर्दों को बहुत ताकत फराहम करता है, जो सुस्त होते हैं, काहिल होते हैं, या मेल फीमेल दोनों। जिन औरतों को आप कह लें हैज़ वगैरह नहीं आ रही होती, पीरियड्स, उनके पीरियड्स वगैरह सही कर देता है। और जो अंदरूनी मसाले होते हैं फीमेल के वो दूर कर देता है, मैदे की गर्मी दूर करता है, अल्सर दूर करता है, बवासीर दूर करता है, पथरी वगैरह भी दूर करता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको गिनती के सिलेक्टिव चीज़ें बताई तो उसमें मैं आपको पीने का तरीका बता देता हूँ। आपको एक गिलास जो है दूध लेना है, उसमें 2 ड्रॉप डालकर पीने हैं, फीमेल 1 ड्रॉप भी डाल सकती हैं, ठीक है। तब आप पिएंगे तो आपकी सारी परेशानियाँ वगैरह दूर हो जाएंगी। अगर पथरी आपको मसाने में सीरियस किस्म की तो आप एक दिन में 2 बार ही पी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चोट जो होती है, ज़ख़म होता है या खून निकल रहा होता है, या आप कह लें कोई ठोकर वगैरह लग जाती है और मतलब रेडिश सा हो जाता है, तो उसके अंदर आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट अप्लाई से मेरा 1-2 ड्रॉप आप लेके अच्छे तरीके से आप चोट वगैरह उस पर फैला लें तो आपका ज़ख़म वगैरह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब दर्द वगैरह के लिए आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है, जैसे दर्द हो या फिर आप कहें हड्डी का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, मोहरों का दर्द हो, या फिर कोई भी मतलब रीढ़ की हड्डी का दर्द हो, उसके अंदर आप इसकी मालिश वगैरह कर सकते हैं। मालिश करने का तरीक़ाकार ये है कि जैसे आप मालिश जब इसकी करेंगे तो आप जैतून के तेल के अंदर मालिश कर सकते हैं। आप जो जैसे जैतून का अगर आप एक
टेबल स्पून लेंगे जैतून का तेल, पॉमेस ऑलिव ऑयल, तो उसके अंदर आप 1-2 ड्रॉप डाल लें, 1 ड्रॉप डाल लें, इस तरीके से आप मालिश कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बेऔलाद जोड़े इस्तेमाल करना चाहें, मर्दाना कमज़ोरी के लिए, शुगर के पेशेंट, तो वो दूध के अंदर ही इसको इस्तेमाल करेंगे। और बाकी इसके तरीक़ेकार जो है 3 तरीक़ेकार हैं इसको इस्तेमाल करने के। तो ये कि डायरेक्ट जैसे चोट वगैरह पे मैंने आपको बताया इसको लगा सकते हैं। बाकी ये कि आपको पीने है दूध के साथ 1-2 ड्रॉप डाल के, ठीक है। फीमेल 1 ड्रॉप डाल सकती हैं। जैसे बेऔलाद जोड़े पीना चाहें तो फीमेल जो 1 ड्रॉप डालेंगी, मेल 2 ड्रॉप डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे तीसरा तरीक़ेकार ये कि जैतून के तेल के अंदर जो आप इसको आप चमचे के साथ 1 ड्रॉप डाल के पी भी सकते हैं। तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा आप कह लें मैदे की गर्मी वगैरह दूसरी चीज़ों वगैरह में दूर वगैरह वो आपकी कर देगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि अगर आपको मालिश वगैरह करनी है, आपकी समझ नहीं आ रहा कितनी क्वांटिटी करें, तो आप तकरीबन आधी छटाक के अंदर जो है ना 6 कतरे इसके डाल देंगे, तो आपका मतलब आप कह लें कि ऑयल तैयार हो जाएगा अच्छा खासा। उस ऑयल को थोड़ा गर्म कर लें आप, और जो मालिश वगैरह करें आपकी मालिश वगैरह ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एहतियात वगैरह बता देता हूँ किस तरीके की एहतियात करनी है आपको। जैसे कि आप कह लें कि जब आप इसको दूध के साथ पिएंगे 1 या 2 ड्रॉप डाल के, तो आपको जो गर्म दूध के अंदर डालना है, ठीक है। और नीम गर्म दूध पीना है आपको, पाउडर का दूध नहीं होना चाहिए, ठंडा दूध नहीं होना चाहिए। खाना खाने के तकरीबन आधे या 15 मिनट के बाद आप इसको पीना है, रात के अंदर पीना है। मेल फीमेल दोनों का ये हिसाब है, ठीक है। और चीनी नहीं डालनी दूध के अंदर, ये बात याद रखनी है। अब इसको रखने का तरीका आप बता देता हूँ कैसे इसको आप सेव करके रख सकते हैं। आप इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, डिफ्यूज़र में नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं रखेंगे, अलमारी में रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, काफ़ी साल तक ये आप कह लें चलेगा, ठीक है। और जैसे अगर आप इस्तेमाल जब भी करें तो उसको अच्छी तरीके से हिलाकर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इस्तेमाल नहीं भी कर रहे, ऐसे ही रखा हुआ है, तभी आप इसको अच्छी तरह से हर 1 महीने बाद इसको हिलाते रहें, ठीक है। वरना ये ख़राब होने के इसमें चांसेस होते हैं, जाल वगैरह इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे साइड इफ़ेक्ट के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। साइड इफ़ेक्ट जो है इसके ये कि प्रेग्नेंट जो फीमेल है वो उसको नहीं पिएंगी, जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं वो उसको नहीं पिएंगी, जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं वो उसको नहीं पिएंगी। 5 साल से छोटे बच्चों को हरगिज़ नहीं पिलाना। मालिश जब आप करेंगे तो आप तकरीबन 1 टेबल स्पून तो ज़्यादा हो जाएगा, टीस्पून आप ले लें तकरीबन, ये ऑलिव ऑयल और जो पॉमेस ऑलिव ऑयल, और उसमें 1 ड्रॉप डाल के बच्चे की मालिश वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है। 5 साल से बड़ा बच्चा हो या फिर थोड़ा और बड़ा बच्चा हो, 13-14 साल का, 12 साल का, तो उसका आप 1 गिलास दूध या 1 कप दूध के अंदर जो है 1 ड्रॉप डालें, इससे ज़्यादा नहीं डालें, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया किस किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं उसके अंदर आपको तकरीबन जो है दूध के साथ इस्तेमाल करना है, दूध में 1 या 2 ड्रॉप डाल के इस्तेमाल करना है। अगर आप मालिश करना चाहें, जैसे मैंने आपको मालिश का बता दिया कि आपको मतलब आधी छटाक जो है आप ऑलिव ऑयल ले लेंगे और उसमें 6 कतरे डाल देंगे इसके, तो आपका ऑयल तैयार हो जाएगा, उससे आप मालिश वगैरह करते रहें, ठीक है। अगर आप पीना चाह रहे हैं तो पीने का तरीक़ेकार बिल्कुल सिंपल है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ये वाली बात कि 1 टेबल स्पून जो है आप जैतून का तेल लेंगे, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, उसके अंदर 1 ड्रॉप डाल के आप पी सकते हैं। तो मतलब 3 तरीक़ेकार है, सिंपल ही, और कोई ऐसा मुश्किल नहीं, हार्ड एंड फास्ट। जब भी आप इसको जिस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा देगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप मैसेज मुझे कर सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको उसमें बता दूँगा रिप्लाई करके किस तरीके से आपको जो चीज़ समझ में नहीं आए, ठीक है, कि किस तरीके से आपको उसको इस्तेमाल करना है। तो जी फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि जो किन किन बीमारियों में इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, और असली वगैरह की पहचान। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।